रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस चौपाई को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। रामदूत अतुलित बलधामा, हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई का पहला और दूसरा भाग। त्रेता युग में हनुमान जी ने श्री राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाया था, इसलिए उन्हें रामदूत कहा जाता है। अतुलित बलधामा, इमेंस पावर जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा है। श्री राम का हमारे लिए हमारी लाइफ की करंट सिचुएशंस में क्या मैसेज है ये हमें सिर्फ हनुमान जी ही बता सकते हैं। इतनी पावर सिर्फ हनुमान जी में ही है। श्री राम के हमारे लिए वो सारे मैसेजेस और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हनुमान चालीसा में भी छुपे हैं। सिर्फ हमें आजकल के सर्कमस्टांसेस, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उन मैसेजेस को डीकोड करना है। अगर हम हनुमान चालीसा को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तभी भगवान राम की असीम कृपा हम पर होगी। धीरे धीरे मैं हनुमान चालीसा के पीछे छिपे प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, और एक बार ये समझ में आ गया तो श्री राम के मैसेजेस अपने आप डिकोड होते जाएंगे। क्योंकि हम सबकी इंडिविजुअल लाइफ अलग अलग है, तो हम सबके लिए श्री राम के मैसेजेस भी अलग अलग ही होंगे। उन मैसेजेस को हनुमान चालीसा में समझिए, प्रैक्टिकली अप्लाई करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। इन मैसेजेस को डिकोड करने के लिए हमें बार बार हनुमान चालीसा के पहले और दूसरे दोहे को प्रैक्टिस करते रहना होगा। दूसरे दोहे में मैंने बताया था कि अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी वीकनेसेस को लिखें और उस बुद्धिहीन जोन में जाकर उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हनुमान चालीसा में ढूंढें। ऐसा करने से हनुमान जी से आपका एक कनेक्ट बनेगा। पहले दोहे के वीडियो में मैंने समय समय पर रियलिटी चेक्स के बारे में बताया था। जब आपको वो रियलिटी चेक्स होने लगेंगे, समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा हनुमान जी ने आपका दूत बन के आपका मैसेज श्री राम तक पहुंचा दिया है। श्री राम का उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या सॉल्यूशंस है और वो हनुमान चालीसा की किस चौपाई में मिलेगा, ये मैसेजेस आपको हनुमान जी किसी ना किसी तरीके से अवश्य पहुंचाएंगे। एफर्ट्स करते रहिए, इस प्रोसेस को रिपीट करते रहिए जब तक लाभ नहीं मिलता। यही सेंट्रल मैसेज है हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई के पहले और दूसरे भाग का। प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए, हर तरह की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई के दो अंतिम भाग। हनुमान जी की माता जी का नाम अंजना था, लेकिन उनके बायोलॉजिकल फादर केसरी जी थे। फिर यहाँ पर उन्हें पवन पुत्र कहकर संबोधित क्यों किया गया, इस पर बहुत सारा अध्ययन किया। इससे रिलेटेड काफी स्टोरीज भी पढ़ी। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी अपब्रिंगिंग में सबसे बड़ा योगदान उसकी मदर का होता है, और जिस एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा होता है मोर और लेस उसी एनवायरनमेंट पर उसकी पर्सनालिटी शेप अप हो जाती है। जो एक एवरेज मनुष्य है वो उसी पर्सनालिटी में फिक्सेटेड होकर रह जाता है। हम अपने आसपास बाउंड्रीज बना लेते हैं और उसे एक्वायर्ड पर्सनालिटी के बेसिस पर। अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें उस फिक्सेशन से बाहर निकलना होगा। पवन पुत्र, पवन यानी कि एयर। एयर एक तरह की गैस होती है जिसकी कोई शेप या फॉर्म नहीं होती। अगर गुब्बारे में भरी जाती है तो वही आकार लेकर उसमें फिट हो जाती है। जिस भी शेप में भरी जाती है उसी हिसाब से अपनी शेप को एडजस्ट कर लेती है। हमें भी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को फिट इन करवाना होगा। इससे आप हर तरह के सर्कमस्टांसेस के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे वो वर्क प्लेस हो, बिजनेस हो या फिर पर्सनल फ्रंट। अंजनी पुत्र के साथ केसरी पुत्र ना कहकर हनुमान जी को पवन सुत कहने का मुझे तो यही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगा। कभी भी किसी सिचुएशन में असहज महसूस करें तो हनुमान चालीसा के इस मैसेज को याद रखें। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को तो अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, पर अपने आप को तो उसके हिसाब से ढाल सकते हैं। एक और बात, अगर बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं और लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके आसपास के एनवायरनमेंट में मिसफिट है और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एनवायरनमेंट ही चेंज कर लें। जॉब में है असहज महसूस कर रहे हैं तो जॉब चेंज करें, बिजनेस में असहज महसूस कर रहे हैं तो बिजनेस चेंज करें, लेकिन ग्रोथ के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने आप से या मेहनत करने से बचने के लिए नहीं। अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालते रहना। इसका ये मतलब भी है कि हमें रिलीजियस बुक्स जो कि कई सौ या कई हजारों साल पहले लिखी गई थी, उनको वर्तमान समय के अनुरूप इंटरप्रेट करना होगा। उनमें लिखे गए एक शब्द को फेस वैल्यू पर ना लेकर आजकल के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट संदेश है हनुमान चालीसा का हम सब के लिए, सब धर्मों के लिए। नहीं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में फंसकर रह जाएंगे। रिलीजन या उसको फॉलो करने वाले लोग तभी प्रॉस्पर करते हैं जब वो समय समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, स्टैटिक होकर नहीं रहते। अगला वीडियो हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई पर करूंगा।
मेरा नाम कुजनीश वशिष्ठ है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।